ऑफिसर हूँ तो तुम मुझसे सर बोल रही हो, और अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं गरीब हूँ, गबार हूँ। अरे मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं सही से अपने कपड़े भी पहन सकूँ। और हाँ, तुम अपने घर का इंटीरियर भी मुझे दिखा रही थी कि कितना महंगा महंगा घर का इंटीरियर है तुम्हारा, और तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन था वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, और ये वॉच कितने की बताई थी तुमने? 40,000 रुपये की ना। देखो कितना महंगा महंगा सामान है तुम्हारे पास, और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे घर में चलूँ और तुम्हारा लंच करूँ। अरे काजल, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं तुम जैसे लोगों के घर में जाऊँ? देखो, अगर मैंने किसी भी चीज़ को टच कर लिया तो वो सामान तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरी तो औकात भी नहीं है ना उस सामान को खरीदने की। रोहित, तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो हम लोग कॉलेज फ्रेंड हैं, और हम तो बस तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहे थे और तुमने इसको सीरियस ले लिया। हाँ सर, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मजाक करने की कितनी बुरी आदत है, तो मैं तो बस तुमसे मजाक ही कर रही थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, तुमने ये जितना भी सामान खरीदा है ना, ये तुम दिखा रही थी मुझे, फ़ोन, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ दिखा रही थी ना, ये सब कहाँ से आया है? रिश्वत के पैसों से। तुम्हें एसडीएम बने हुए बस अभी कुछ ही टाइम हुआ है और तुमने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। सर, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, हर कोई रिश्वत लेता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। क्या कहा तुमने कि सिस्टम ही ऐसा है? अरे जब तुम रिश्वत नहीं लोगी तो क्या लोग तुम्हें जबरदस्ती रिश्वत दे देंगे? और आगे से रिश्वत तो तुम तब लोगी ना जब तुम इस पोस्ट पर रहोगी, तुम्हें जेल भी होगी। क्या कहा सर? जेल? हाँ, जेल। और ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने करप्शन के पैसों से जितना भी सामान खरीदा है ना, वो सब भी जब्त होगा। अगर तुम ईमानदारी के राह पर चलती ना तो ये सब दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। खैर, तुम करप्शन के पैसों से जल्दी अमीर बनना चाहती हो। अरे अमीर इंसान वो नहीं होता है जो दूसरों को नीचा दिखाता है, असली अमीर तो वो होता है जिसके पास पैसा होने के बावजूद भी जो लोगों की हेल्प करता है और ईमानदारी की राह पर चलता है। लेकिन तुम्हें तो ईमानदारी की राह पर चलना ही नहीं आता है, तुम तो घूस के पैसे लेकर के अमीर बनना चाहती हो जिससे कि तुम शान और शौकत से अपनी जिंदगी को जी सको। लेकिन अफसोस कि अब तुम ना अपनी इस लाइफ स्टाइल को ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाओगी। और हाँ, इसके साथ साथ वीर को भी जेल होगी, क्योंकि इन सब कामों में ना इसने भी तुम्हारा साथ दिया है। सर, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि आप हमारे क्लासमेट हैं। अगर आप हमारे साथ ये सब करेंगे तो हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, किसी भी काम के नहीं रहेंगे हम। सर प्लीज़, आप हमारे साथ ऐसा मत करना। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती की आप हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देना। क्लासमेट रह चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग करप्शन करते रहो और मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालता रहूं। और हाँ काजल, मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि मैं तुम्हारे घर पर ना कोई लंच करने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया था कि तुम जो ये करप्शन कर रही हो ना, ये अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। तुम लोगों को इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। और हाँ काजल, बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी भी बैठने वाली है, तो तैयार रहना इसके लिए। चलो कांस्टेबल, हम चलते हैं। सर प्लीज, सर सुनिए, सर सुनिए, सर प्लीज।